बच्चों को शेफ क्यों बनना चाहिए? मतलब आहार में गए, एनसीसी के अंदर में गए, देन वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में गए, स्टेट लेवल पे गए, देन नेशनल लेवल पर गए, देन इंटरनेशनल लेवल के लिए compete करा। I think I'll be blunt. This industry is not easy to stand in, right? आपको 14 घंटे की शिफ्ट्स करनी पड़ती है, right? जो लोग बोल रहे होते हैं, जब डिशेस चोरी, जब प्लेट चोरी हो जाती है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। किसी भी बच्चे ने को घेवर बना रहा था और उसका घेवर ही नहीं बन रहा था, तो क्या करें? My induction went off. If you're coming into this industry, like आपका कोई हाथ पकड़ के आपको नहीं गाइड करेगा. You have to take a stand for yourself and do everything. Don't ask for help. 12 से 15 घंटे की ड्यूटी होती है और उसमें बंदा काफ़ी थक जाता है, बोलता है कि छोड़ यार कल नहीं जाऊँगा, ये छोड़ देता हूँ ये लाइन। तो अगर तो ऐसे करेंगे फिर तो शेफ बनना आपके लिए फ़ायदा नहीं है, अदरवाइज पहले तो बहुत मेहनत है. बहुत स्लो है थी प्रोसेस उनका भी कि One thing that matters is how consistent you are. नमस्कार एवरीवन, सबको प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ में हमारे होनहार स्टूडेंट हैं जो आज कुछ बातचीत करेंगे और बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में कि इनका 1 साल यहाँ पर बीत भी गया और उस साल में उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी हैं। तो शुरुआत करें बिल्कुल आप सबसे। तो पहले इंट्रोडक्शन हो जाए इनका। तो अश्मीत, अपने बारे में बताइए ज़रा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और व्हाई यू वांट टू बी अ शेफ। मेरा यहाँ पे मेरे को 1 साल हो चुका है। मैंने पीपीसी कोर्स किया था, पेस्ट्री बेकरी शेफ, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैं न्यू कोर्सेज कर रही हूँ, विच इज़ लाइक लास्ट मंथ रहता है उसका भी। मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं यहाँ पे, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में पार्ट किया है, कॉन्फिडेंस आ गया है, लाइक ग्रूम्ड हो चुके हैं, वेरी ग्रूम्ड, डिसिप्लिन, बहुत सारी न्यू चीज़ सीखी है। ओके, वंडरफुल। एंड व्हाट अबाउट यू ज़ैफ? Well, it's been a year since I've completed CIFP. So I think it's been a wonderful year. It was pretty colorful. काफ़ी competitions खेले हमने, काफ़ी नए दोस्त बनाए, चीज़ें सीखी. So it's been really great. Okay, and what about you, Sudeep? मेरा भी काफ़ी अच्छा गया, जिसमें मेरे को काफ़ी अपने न्यू फ्रेंड्स मिले जो मेरे को लगता है मेरे आगे इंडस्ट्री में भी काम आएंगे। और मैंने काफ़ी ऐसे कॉम्पिटिशन्स खेले जिसमें मुझे न्यू डिशेस सीखने को मिली जो मैंने पहले नहीं देखी थी, और मुझे काफ़ी वहाँ पे भी न्यू फ्रेंड्स मिले और काफ़ी लिंक्स भी बने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा एनएफसी ज्वाइन करके। Okay, and what about you, Ansh? अपनी भाषा में कहूँ तो बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। मतलब मैं एज अ बिगनर आया था, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था इस इंडस्ट्री बारे में। मैं जैसे यहाँ लगा, मैंने बहुत बड़े बड़े शेफ से मिला, नई नई डिशेज सीखी, सब कुछ देखा, इंस्टीट्यूट देखा, बहुत अच्छा है। मैं सबको रिकमेंड करूँगा एनएफसी में ज्वाइन करो। Okay, बच्चों को शेफ क्यों बनना चाहिए ये बताओ। तो शेफ उसको बनना चाहिए जिसको इस काम में इंटरेस्ट आता हो। मतलब ऐसा ना हो कि उसके घर वाले उससे मतलब फोर्स कर रहे हैं उसको काम करने के लिए। जिसको मन कर रहा है, जिसको मजा आ रहा है इस काम में करने में, वो इस लाइन में आए, अदरवाइज नहीं आए। अदरवाइज ना। नहीं, ऐसे ही अभी देखो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नीट के लिए जा रहे हैं, जेई के लिए जा रहे हैं, बच्चे जाते हैं, बट वो फॉर 1 सीट कम से कम 1 लाख लोग compete करता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि शेफ के लिए ऐसा कंपटीशन होना चाहिए या जिसका दिल करता है उसको करना चाहिए कोर्स? लाइक मैं जो तो क्रिएटिव हो, एक तो क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी भी है, प्लेटिंग है, फाइन डाइनिंग्स है और फूड क्रिएटिविटी भी है, और न्यू जैसे फूड्स निकालते हैं स्टूडेंट। जैसे हम जैसे कॉम्पिटिशन में आते हैं तो वहाँ पे एक होता है कि कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि खुद से कोई डिश इन्वेंट करो। अब तो उसमें ये होता है कि जो तो स्टूडेंट्स जिसको पता होता है, थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, वो कुछ भी अलग अलग फूड से कुछ न्यू ट्राई कर लेता है। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है, अगर वो क्रिएटिव भी हो और उसके पास कोई स्किल भी ना हो और वो स्किल भी सीखना चाहता है, तो जरूर एनएसए भी ज्वाइन करें और इस फूड इंडस्ट्री को भी ज्वाइन करें। इसके लिए काफी बेनिफिट। I think I'll be blunt. This industry is not easy to stand in, right? आपको 14 घंटे की शिफ्ट्स करनी पड़ती है, right? अकेला स्किल नहीं मैटर करेगा यहाँ पे, आपकी मैटर करेगी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है कि आपको यू हैव टू शो अप एवरी डे, यू हैव टू वर्क 14 आवर्स 15 आवर्स, एंड आई थिंक दैट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड ग्रेट। मेरे को लगता है अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, इतने फ्लेवर्स, इतने न्यू डिशेस तुम बना नहीं पाओगे। अगर तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर वाइन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट है पढ़ना, थ्योरी सब कुछ, बट फ्लेवर्स आल्सो मैटर्स। अगर हम सब पढ़ के करेंगे और फ्लेवर्स चेक नहीं करेंगे तो वो भी नहीं डिश बनेगी। ओके,
तो आपने इतने सारे कंपटीशन में गए हो, मतलब आहार में गए, एनसीसी के अंदर में गए, देन वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में गए, लाइक पहले आप लोगों ने स्टेट लेवल पे गए, देन नेशनल लेवल पर गए, देन इंटरनेशनल लेवल के लिए compete करा। क्या लगा आप लोगों को? जब हम वहाँ पे गए थे तो हमें बहुत सारी न्यू चीज़ें पता लगी, बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ अपने से साथ कम्पीट कर रहे थे, सिर्फ अपनी चीज़ें देख रहे थे, हम अपनी कुजीन्स के लिए थे। वहाँ पे जाके हम बोला कितना वास्ट है सब, कितने कितने ज़्यादा स्किल्ड हैं, सबको किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही थी 9 to 6 खड़े रहने में, उससे ज़्यादा टाइम भी कोई भी ऐसा कंप्लेन वाला नहीं था कि दैट वी आर टायर्ड, नोबडी वाज टायर्ड, एवरीबडी वाज लाइक सो स्टिक कि भाई हमने यहाँ पे कंपटीशन के लिए आए हैं, और कंटिन्यूस प्रेशर, एवरीबडी वाज एबल टू टेक इट। वो बहुत बड़ी बात है कि हमें एक पहले तो ऐसा लगता है कि बिकॉज इट्स लेंथी, बहुत टाइम लगता है, तो हमें लगता है कि बहुत टाइम है बनाने के लिए चीजें, बट वो नहीं होती है। नहीं होता। इट्स जस्ट लाइक वो कंपटीशन इतना बड़ा है तो उसमें चीजें भी उतनी ज्यादा हैं, वो रियलाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है व्हेन यू आर इन इट, बट वो फिर वो सब कुछ मैनेज करना है एक दिन में बहुत अच्छा लगता है कि भाई टफ भी है, एंड आई थिंक वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हमें ऐसा लग गया कि हाँ, अगर आप हम कर लेंगे। हाँ, अगर आप 13 घंटे भी खड़ा के कंपटीशन में भी पार्ट लोगे, Yeah. वी आर रेडी फॉर इट, हमें अब बॉदर नहीं करेगा। We all think that we have a lot of time to make a dish, but इनफ नहीं होता। वो जब उस पॉइंट पे वो खड़ा होता है ना बंदा, तब उसको पता लगता है कि हमको जैसे हमारा था कि हमको 16-17 घंटे में 5-6 डिशेज बनानी थी, बट दैट्स नॉट ऑल 4-5 डिशेज। उसके साथ हमको सॉस, उसकी गार्निश, सब कुछ बनाना था। हम सब सोचते हैं बहुत टाइम है, 16 घंटे इनफ होते हैं। उस पॉइंट पे आप खड़े होते हैं ना, तब जो प्रेशर होता है, जो लोग बोल रहे होते हैं, जब डिशेज चोरी, जब प्लेट चोरी हो जाती है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं अपनी प्लेट रख के गया था अपने रेंज पे, और मैं चला गया था बाहर भी काम करने, पीछे से कोई मेरी प्लेट चोरी लेके गया। मुझे पता था वो लेके गया, बट आई कैन प्रूव इट बिकॉज मैंने देखा नहीं था। मुझे पता है मेरी प्लेट उसके पास है। तो आपको पूरी सबका ध्यान रखना होता है। दैट्स व्हाई इस इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हम कॉम्पिटिशन्स में स्ट्रेटेजी यूज करें। हमारे पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कंपटीशन में आने से पहले। लाइक अगर हम कुछ बना रहे हैं, हमारे पास उसका एक मॉड्यूल सेट होना चाहिए, हमारे पास उस डिश के बारे में सारा पता होना चाहिए कि इतने घंटे में मुझे ये चीज़ करनी है, लास्ट 15 मिनट्स में मुझे प्लेटिंग करनी है, दैट जो जाके मैं अपनी डिश पेश कर सकूँ सामने। इसलिए ये बहुत टफ हो जाता है लास्ट 15 मिनट से, जब शेफ कहते हैं कि भाई 15 मिनट्स रह गए हैं और अभी हमारे डीप फ्राई नहीं हुआ है, तो इसलिए कोई चीज़ आती होती है, तब पैनिक कर जाते हैं। मैं जो कॉम्पिटिशन अब तक एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से यू हैव टू मेक अप टाइम फॉर मिसहैप्स आल्सो। कभी हाँ, अभी कई बार मैंने बिल्कुल। देखा एनसीसी के अंदर में किसी भी बच्चे ने को घेवर बना रहा था और उसका घेवर ही नहीं बन रहा था, तो क्या करें? My induction went off because heating, एक तो गर्मी, ऊपर से घेवर, मुझे 4 घेवर बनाए थे, वो तीसरे चौथे घेवर लाइक वो चलना बंद हो गया। पहले तो चल रहा था, वो चल रहा था, बंद हो गया, एंड आई हैव टू बी लाइक ब्रो बंद हो गया, बट थैंक गॉड वी हैव अ बैकअप। हम एक इंडक्शन साथ में लेके गए थे कि हम अगर खराब हो जाए, बिकॉज मुझे पता था मैं ऐसी डिश बना रही हूँ, इसके लिए बहुत हीट चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोल चाहिए, इंडक्शन में बनानी एक बड़ा टास्क है, एंड मुझे वो थोड़ा सा हॉट सर्व करना था, तो मुझे एंड में बनानी थी, तो वो मेरी लास्ट एलिमेंट टू मेक था। दैट्स द रीजन आई वाज लाइक ये तो हाँ, बट मैनेजेबल, वो सभी होता है। तो अभी होटल इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है क्या आप में से? नहीं, आप कर रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है वहां पर? काफी जो मतलब आपने यहाँ सीखा, एनएफसीआई में सीखा, एंड देन वहां जाके जो काम कर रहे हो, कितना हेल्पफुल रह रहा है ये मेरे काम? को काफी हेल्पफुल रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू, सो दैट जब मैंने यहाँ पे एनएफसीआई में आया तो मैंने इंडियन में सीखी, तो मेरे को इंडियन में काफी कुछ सीखने को मिला, जैसे गरीबीज होगी, बिरयानी होगी, तो लाइक जब वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं रहता तो मैं मल्टी भी काम कर लेता हूँ, मैं वहाँ पे इंडियन के भी ऑर्डर निकाल लेता हूँ और क्वांटी के भी, चाइनीज के भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने वो एनएफसीआई में सीखे थे। तो मेरे को काफी बेनिफिशियल लगता है कि मतलब अगर एनएफसीआई ज्वाइन किया तो मेरे को मल्टी स्किल में थोड़ा बेनिफिट हुआ है। ओके, एंड आपको, आप भी कहीं पे जॉब कर रहे हैं? मैं भी जॉब कर रहा हूँ। अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब जो आप यहाँ से सीख के जाते हो वहाँ जाके ऑब्वियसली वो काम आता है। मतलब वहाँ जाके आप ऐसे नहीं लगते कि यू आर टोटली ब्लैंड, आपको कुछ नहीं आता, अगर कोई आपको काम करे आप नहीं कर सकते, नहीं, हम कर सकते हैं, हमने किया भी है। अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ से सीख के जाओगे तो वहाँ जाके काम जरूर आएगा। और कितने लोगों ने मम्मी को सिखाया खाना बनाना? जो यहाँ से कैसे सिखाया, क्या मम्मी सिखाया? खाना भी रेट करने लग गए ना बीच बीच में, वो थोड़ा गिल्टी भी लगता है, बट तुम बचते हो। Like नमक तेज है, बोल नहीं रहे हैं, पता लग गया कि नमक तेज है। हम कहीं पे खाने भी नहीं जा सकते नॉर्मली, हम चारों साथ में जाएं तो इट्स अ डिबेट कि नहीं जिसमें सॉल्ट कम है ज्यादा तो ये अच्छा होता है, ये सॉल्ट अच्छी जाती। हम अब सब वो
वो भी मैं देखते हैं कि हम रिव्यूज भी लिख के जाते हैं हाँ, हाँ, अच्छा। हम अच्छा। बड़े बड़े रिव्यूज दे लाइक पैशनेटली लिख के आते हैं। हाँ, नहीं, लिख के उनको देकर आते हो या Yes. गूगल पे डाल देते हो? लिख के दे के भी आए, लाइक दे हैव द Card. सजेशन Card कार्ड्स, राइट? suggestion. हाँ, तो हम Okay. सारों ने अलग अलग ओपिनियंस लिख दिया, फिर एक दूसरे को दिखाया कि यार हमारे ओपिनियन मैच कर रहे हैं, ओके। फिर उनको दिया। या खुद के लिए भी हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, रेट करते हैं कि ये रेस्टोरेंट इतना था, हाँ, इसका ये अच्छा था, ये नहीं ट्राई करेंगे, इसमें ये चेंज कर सकते थे। और उसमें सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है कि इस डिश में ये कमी है या फिर ये अच्छा लगा अच्छा हमें, ही है। या प्लेटिंग में वो और कुछ कर मतलब सकते हैं। यू आर इनटू, अब जब से नॉलेज हो गया तो हम उसको बता सकते हैं कि कौन सा रेसिपी को कैसे बनाया जा सकता है। तो आप लोगों में से सबसे अच्छा टेस्ट किसका है? मतलब किसको टेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है, या टेस्ट जिसका बहुत अच्छा जबान पे होता है ना, जबान के Right. ऊपर में टेस्ट, आई थिंक इट वुड बी दीज टू। ये लोग खाने से पहले बता देते हैं। मतलब दे टेस्ट द एरोमा, Right. एरोमा। लाइक मुझे लगता है मैं और अंशा हैं, ये दोनों, तो हम दोनों अगर हमने स्मेल भी कर लिया और मैं छोटी सी बाइट से पता लगा है कुछ तो हाँ, गड़बड़ी है, there's something wrong in और this. हमारे ओपिनियन मोस्टली सेम होते हैं। हाँ, हमारे सेम होता है कि सॉल्ट कम है, सॉल्ट, और हमें बोलना पड़ता है माई में। और इस टाइम मुझे अंश ने भी काफी हेल्प की। जब मैं ट्रेनिंग करता था ना एनसीसी के लिए, तो उसमें जब मैं शाकुटी करी बना रहा था, कम से कम मैंने 15 to 16 टाइम ट्राई की थी। तो अंश ने हर बार टेस्ट करके मुझे बता रहा कि अब तेरा हाँ। टेस्ट अलग है, हाँ तेरा सॉल्ट ज्यादा है। तो मैं बोलूंगा कि अंश ने भी काफी मेरी हेल्प की इसमें। आई विल से मैं आज को इसका बात कर क्रेडिट देती हूँ, इसने मुझे बहुत टेस्टिंग करवाई है ओके। टू गेट द टेस्ट, कि पता लगना कि भाई इसमें नमक कम है, ज्यादा है। बिकॉज मैं पेस्ट्री की हूँ तो वहाँ पे टेस्टिंग बहुत कम है, बिकॉज मोर टेक्निक्स, टेम्परेचर टू कंट्रोल की देख के बाद में टेस्टिंग एंड वाला जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तब टेस्टिंग होती है। आई थिंक इंडियन में साथ साथ होती है। ओके, तो अब मैं ये कहूंगी कि आप चारों कलनरी फ्रेंड्स हो गए हैं, yeah, Yes. totally. कलनरी बेस्टीज। Yes. बट वी हैव Okay. barely scratched the surface on the knowledge. मतलब जितना हम अंदर जा रहे हैं उस चीज के, we realize it's a lot more to learn. हाँ, एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट कि न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर में जो आप बना के देते हैं कस्टमर को? ऑल्दो कस्टमर कभी नहीं पूछता, कभी भी नहीं पूछता कि वो सिर्फ टेस्ट देखता है या उसका अरोमा देखता है। आपको क्या लगता है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू पे कितना और काम करना चाहिए आपके हिसाब से? हिडन न्यूट्रिशन लगता है इम्पोर्टेंट है। लाइक दालें अलग तरीके से, जरूरी नहीं हमें दाल ही बना के देती हैं, वो तो चीज छुपा के डिशेज में उनको पता भी नहीं लगे कि वो ऐसा हम कुछ परवल वलवल बना के दे रहे हैं, बट दे शुड टेस्ट इट एंड बी लाइक ये वो सब टेस्ट नहीं कर रहा, बट उसमें जो वैल्यूज हैं वो अपनी स्किल के साथ उनको पता नहीं लगने दिया कि हमने आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन या बहुत ही ब्लैंड चीज सर्व करी है। वी सर्व यू नाइस थिंग, उसमें इतना तेल नहीं है, सब कुछ नहीं है, बट वो आपको टेस्ट से पता ना लगे कि इट्स नॉट लाइक ये हेल्दी वाली फीलिंग आती है डिशेज में। अगर तुम हेल्दी खाते हो तो पता लगता है कि हेल्दी खा रहे हैं कुछ, वो नहीं लगना चाहिए। इट शुड टेस्ट लाइक हाउ इट नेचुरली टेस्टेड। ओके। And ये वेरी भी करता है कि आप क्या खिला रहे हो। हम्म। जैसे कि चिकन खा रहे हो तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू अलग होगा, हमको किस हिसाब से देना है, कितना कैस्ट्रोल डालना है, कितना शुगर डालना है, वो हम पे वेरी करता है। जैसे वेज है, सैलड्स है, इन सब का अलग अलग हमको देखना पड़ता है कितना देना है, कितना नहीं देना। सैलड में कितना, अगर सैलड में ज्यादा दे देंगे तो वो भी सैलड नहीं रहेगा। सैलड में उतना देना, मतलब जिसको बंदे का इजीली डाइजेस्टेबल भी हो, वो इजीली खा भी ले, सही लगे। और उसमें जैसे हम जैसे प्रोटीन ही ज्यादा देते हैं तो उसके सामने हमें कार्ब्स भी देनी है, कुछ स्टार्च के आइटम जैसे पोटैटोज देनी है, एक प्रॉपर मील बना के देनी है बैलेंस मील ताकि प्रॉपर, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी आ जाए, प्रोटीन्स भी आ जाए, कैलोरी सारा कुछ एक प्रॉपर मील हो जाए। ओके, तो आपने देखा कि ये सारे बच्चों को ना नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया है अबाउट न्यूट्रिशनल वैल्यू एंड एवरीथिंग, मतलब एरोमा, टेस्ट। अब इनसे मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि आप आने वाली जनरेशन, मतलब आप लोगों ने तो अब कोर्स कर लिया है, आई एम 100% श्योर कि आप लोग इसके आगे भी कोर्स करना चाहेंगे, कुछ ना कुछ आगे मतलब बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे लाइफ के अंदर में। बट जो नया एक बडिंग शेफ आता है, मतलब जो घर से निकल के आता है यहाँ पे करने के लिए, आप लोग जब आए थे तो आपको क्या हिंड्रेंसेस आई थी? ठीक है, और अब आने वाले बच्चों को क्या हिंड्रेंसेस ना आए? क्या यूनिफॉर्म पहनना जरूरी है? It is 100% मस्ट, मस्ट है। yeah, ओके, क्या डिसिप्लिन में रहना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। 100% you will miss things. ओके, Yeah. क्या बोलना जरूरी है? बहुत इम्पोर्टेंट। कैसे बोलना चाहिए? मतलब यू शुड बी सॉफ्ट स्पोकन, यू शुड बी हार्श, यू शुड बी It किस depends. तरीके का? Like if you're in front of a customer, so आराम से polite should way be manner. polite. अगर तुम एक टीम लीड कर रहे हो, so it should be like a leader. You can't be like firm hand. you can't be very firm-handed if you're handling a kitchen. You have to be strict at certain points कि ये ऐसा नहीं होगा तो ऐसा ही होगा, because if you're leading a kitchen, you should be
की कंसर्न कि ये ऐसा जाएगा तो मैंने जो डिसाइड करा है वैसे ही जाएगा. नोबडी शुड लाइक तुम्हारे अपने ओपिनियन देके तुम्हारे डिश को चेंज नहीं करना चाहिए. स्टिक टू दैट हाँ, ओपिनियन. कि हम Okay. अपने फ्लेवर्स में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैंने बनाया है वो ऐसे Okay. ही सर्व होता है. वी हैव लर्नड इट, वी हैव रिसर्च्ड इट कि इसका कोई रीजन है. हाँ. ओके. आपने बोला यूनिफॉर्म इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट, एंड मोर ओवर द नॉलेज Yeah. you're gaining. The theory It is knowledge is- important. थ्योरी कितनी क्लासेस अटेंड करी थी, सच्ची सच्ची बताना. हमने तो मैम Almost. almost सारी करी. Almost. सारी? एक दो ज्यादा कोई करी. मिस करी क्लासेस? नो. हमने तो एक दो ज्यादा कर रखी है. हाँ. ज्यादा करी हुई? मुझे बहुत अच्छी लगती है. हाँ. ओके. प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तो स्किप ही नहीं करते मैम. कोई भी स्किप नहीं करा? कितने परसेंट अटेंडेंस थी आप लोगों की? Almost 90 plus ही 99 plus हाँ ही जी, थी. हाँ जी. और कितनी बार स्टूडेंट ऑफ द मंथ बने? Almost. I got- सारे बने सारे बने हुए हैं. सब बने हुए हैं एक एक बार. वंडरफुल. अब मैसेज बताओ यंग जनरेशन को, क्या मैसेज दोगे? मतलब आप ही की जनरेशन जो नए इस लाइन में आना चाहती है उनको मैसेज दो, सब अपना अपना मैसेज. So one advice I give all of you is sleep with gratitude and wake up with hunger. Thank you. Yeah, I think if you're coming into this industry, like आपका कोई हाथ पकड़ के आपको नहीं गाइड करेगा. You have to take a stand for yourself and do everything. Of course, गाइड करने वाले जरूर होंगे, but you have to ask them for it, right? Yeah. So be As a consistent girl, in that. I will say don't ask for help. हर बर्तन उठाने के लिए, भारी भारी बर्तन उठाने के लिए किसी की हेल्प ना मांगो. You have to do it alone. It can't be like तुम हमेशा हर चीज के लिए किसी की हेल्प लोगे, या तुम्हें हर टाइम कोई लीनिंग हैंड दे दे, यार नहीं उठाया जा रहा, यार मैं हेल्प कर दो, नहीं हो रहा पूरा डो, नीड नहीं हो रहा, आधे में मैं हेल्प कर दूंगा. क्यों? अगर आपको आप एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डू इट alone. You can't ask for help every day. और कंसिस्टेंसी पे फोकस करना है. ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया, जब 6 months बाद कोर्स ही छोड़ दिया. क्योंकि कई बार रहता है 12 से 15 घंटे ड्यूटी होती है और उसमें बंदा काफी थक जाता है, बोलता है कि छोड़ यार कल नहीं जाऊंगा, ये छोड़ देता हूँ, ये लाइन ही. तो अगर तो ऐसे करेंगे फिर तो शेफ बनना काफी फायदा नहीं है. अदरवाइज अगर आप कर सकते हो तो जरूर हॉस्पिटैलिटी के अंदर आए. तो जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो बहुत सारा पैसा कमाते हैं इस लाइन के अंदर में. व्हाट डू यू थिंक कि इस लाइन में कितना पैसा है, कितनी शोहरत है, या सिर्फ शोहरत है पैसा नहीं है? मैम बेसिकली इस लाइन में अगर आप शेफ बनते तो उसमें एक पैसा तब मैटर करता है अगर आपने किसी पोस्ट पे आ गई हो. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अगर हम कोर्स के बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद क्रूज शिप में जाते हैं तो क्रूज शिप में तो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग हो जाती है. जैसे कि 1 लाख प्लस ही स्टार्टिंग सैलरी पैकेज है. और उसके बाद हमें जैसे हर एक कंट्री में घूमने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जिससे हम वर्ल्ड वाइड घूम सकते हैं और न्यू चीज़, न्यू डिशेस, न्यू फ्रेंड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो मनी के साथ आपको ट्रैवल कोर्स भी आपका सेव हो जाता है, आप घूम भी पा रहे हो, तो काफ़ी अच्छा ही है एक शेफ के लिए. Money does play a role, right? So है इस इंडस्ट्री में पैसा once you reach a certain level, पर उससे पहले तो बहुत मेहनत है. वो एक बार वो मेहनत आपने क्रॉस कर ली, उसके बाद आई थिंक पैसा पैसा है, खुद ही वो आएगा आपके पीछे. बट आप पैसे पीछे भागोगे देन इट विल जस्ट रन अवे फ्रॉम यू. मेरा ये भी ओपिनियन है कि कोई डॉक्टर ही बनता है उसकी बहुत लंबा फेज ऑफ स्टडीइंग है, बहुत टाइम तक तुम पढ़ोगे, उसके बाद भी बहुत स्लो है आई थिंक प्रोसेस उनका भी कि टू गेट अ नाइस जॉब, और बहुत अच्छी सैलरीज उनकी बहुत टाइम बाद है. बट यहाँ पे ये है कि हाँ अगर तुम 1-2 साल करोगे ऑब्वियसली IT JT एंड देन उसके बाद 1-2 साल तुम थोड़ा सा सैलरी कम है, उसके बाद आई थिंक इट गेट बेटर. लाइक उतना टाइम ही लगेगा तुम्हें, जितना टाइम वो पढ़ेंगे उतना टाइम पे तुम उस लेवल तक पहुंच जाओगे कि तुम्हारी सिमिलर की बात आ जाएगी. I think there is a lot of money in this industry, but one thing that matters is how consistent you are. कितना अगर आप कुआं खोदी जोगे, आपको एक दिन पानी तो जरूर मिलेगा. उतना अगर आपने बीच में कुआं खोदना छोड़ दिया तो पानी नहीं मिलेगा. पैसा है, बहुत है, देखना बस आप में है कितना आपने लेना है. ओके. कोई स्टक ना हो जाए बीच में चाल में कि ये अभी आपने satisfy मत होना. अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए इसी लाइन के अंदर में. अब मुझे ये बताओ सिंपल सा, आप लोग जब चाय बनाते हो घर के अंदर में, तो क्या अगर आप दिन में 4 बार 5 बार चाय बना रहे हो, सेम आती है चाय? अब आती है, अब आती है. अब आती है. राइट. कब आती है? कंट्रोल होता पहले नहीं आती थी? पहले नहीं आती हम थी. तो क्यों नहीं आती थी? अब हमें चाय का भी बेस पता लगा कि यार चाय में स्टार्टिंग में क्या रहा है. Yes. क्या डालना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम जो सीखते हैं प्रोफेशनली सीखते हैं तो मुझे पता होता है. और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि हम उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, हम एक स्टैंडर्ड रेसिपी बना लेते हैं. से फॉर एग्जांपल मेरे को चाय बनाना है तो मुझे 1 कप चाय के लिए से 50 ml ऑफ वाटर चाहिए, 50 ml ऑफ
मिल्क चाहिए, एंड देन मुझे उसमें कौन सा फ्लेवर डालना है, नेचुरल फ्लेवर डालना है, मुझे कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं डालना जहाँ पे एसेंस डालने की जरूरत पड़े, नहीं डालना पड़ता है। तो दिस इज लाइक, मुझे लगता है कि कुकिंग के अंदर में जब हम आते हैं, culinary के अंदर में जब हम आते हैं, तो कंसिस्टेंसी, सस्टेनेबिलिटी एंड अगर हम स्टैंडर्डाइज कर लें अपनी रेसिपी को, तो जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई होगी ना, और जो मैं उसको 10 साल भी बनाऊंगा तो सेम रेसिपी आएगा। Yeah. यस, बट उसके अंदर में हम थोड़े से इनोवेशन कर देते हैं, कुछ Experiment क्रिएटिविटी और लेकर आते हैं, एक्सपेरिमेंट्स लेकर आते हैं। जैसे बहुत सारे शेफ्स हैं, जितने भी बड़े सेलिब्रिटी शेफ्स हैं, रेनाउंड शेफ्स हैं, वो क्या करते हैं, उनका बेस रेसिपी एक ही रहता है, उसी के अंदर में ही डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते चले जाते हैं और नया नया इनोवेशन हाँ जी, लेकर हाँ आते हैं। जी। तो आप लोगों की क्या क्या सिग्नेचर रेसिपी है, इफ यू कैन टेल? I think the NCC recipes everybody has it and आपने बुक में भी रख दिया हमारी, so it obviously will be written. ओके, First round में तो because थाली round था तो everybody had lot of dishes, but second और third round में एक dish थी. Everybody calls it their signature dish. जिसमें मेरा था reimagined rasam rice at second round and third round was ghevar with served with 2 types of halwa and basundi and lot of things. वो मुझे लगता है अब वो हो चुका है कि हमारी signature dish बन चुकी है. तो बन चुकी है सबकी? I won't be certain about it because like अभी starting point ही है बहुत ज़्यादा, very early to say कि मेरा signature dish होगी, but I think I'm very good with non-veg foods, तो उस line में I think I would prefer more कि वो signature cuisine, बनाया। a style of food, a type of food. But I think अब वो consistency उस dishes में आ चुकी है. Yeah. Because practiced it so much times कि अब हमें बोलेगा कि घेवर बना दो, बोले अरे घेवर ही तो बनाना है, पहले तो घेवर बना Right. घेवर बन नहीं रहा है. 2 घंटे प्रैक्टिस बहुत बारी हुई हमारी, एक बार ऐसा सही बन गया, वो लास्ट सेकंड थर्ड प्रैक्टिस में पता नहीं क्या हो गया, इट डिडंट मेक इट, वो बना ही नहीं. एंड मैं वाज लाइक क्या होगा, बन क्यों नहीं रहा आज, सब सेम है. इट इज दैट कभी कभार टेम्परेचर एंड द गर्मी बहुत ज्यादा थी, वो कंट्रोल में नहीं रहा, एंड बाय लक वो मेरे दिमाग में स्टिक कर गया उस दिन की बन नहीं रहा. मैंने क्योंकि मैं बहुत सिंपल सा, क्योंकि टाइम का बहुत था तो मैं उतना ही बेटर बनाती जिससे बन जाता था. आई डोंट नो वो राउंड 3 में मेरे को क्या हुआ, मुझे बात टन की और मैंने ज्यादा बनाया better. एंड Okay. इट एंड बिकॉज वो इंडक्शन खराब हुआ तो मेरा एक बैच खराब भी तो हुआ, और वो उस अगर मेरे पास वो मैं ना सोचती, वो आई वुड नॉट हैव वन घेवर ऑन प्लेट. ओके, तो कितना सोचते हो कि हमारा जो अप्रोच है हमेशा किसी भी कंपटीशन में जाएं या कोई भी डिश बनाएं, इट शुड बी ऑलवेज बी पॉजिटिव? I think what you think is what you attract, right? तो अभी जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जो भी हम बोल रहे हैं ना, इस पानी के अंदर में जा रहा होगा, करेक्ट? जा रहा होगा. तो अब जो मैंने अच्छा बोला है वो भी मेरे पास आएगा, बुरा बोला है तो भी मेरे पास आएगा. तो हम हमेशा खाना बनाते हुए, आपने जैसे देखा है गुरुद्वारा में, टेम्पल में, जब भी लंगर बनता है, कहीं पर भी कोई भी इकट्ठे बैठ के हम सब बनाते हैं, जैसे ईद के टाइम पे सब लोग बनाते हैं, तो अच्छा बनता है हमेशा. किसी भी रेसिपी में कुछ गड़बड़ नहीं आता है. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हम लोग सब पार्ट बनाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सबका Like a नाम blessed लेते हैं. food. Yes. तो उसी तरीके से हमेशा बीइंग अ शेफ, इट इज माय एडवाइस कि हमेशा पॉजिटिव रह के बनाना और अच्छे से बनाना, कि सामने जो कस्टमर है ना वो हमारा भगवान है. राइट? वन वर्ड फॉर योर दिस थिंग. Wonderful. It was wonderful. Be disciplined. Yeah, again, consistency. That is a Don't key. wait. Be disciplined on everything, like your groom, the consistency, patience, your punctuality, everything. And have a personality actually. Yeah. Okay. You don't need to be a flock of sheep, right? You can be different. तो ये लोग सब बोल रहे हैं ना, ये अभी बोल रहे हैं. 1 साल पहले मुझे नहीं लगता कि आप लोग बोल पाते थे. अभी मतलब आप लोगों ने बोलना मेरे ख्याल से पहले नहीं आता था इतना, इनको तो बुलवाना पड़ता था कि सुदीप बोलो जरा. क्या ऐसा चेंज हुआ कि आप वीलॉगिंग भी कर रहे हैं और आप लोगों के वीलॉगिंग भी 1 मिलियन पे जा रही है? क्या ऐसा अंदर आया कि मुझे बोलना आ गया अच्छे से? Should I start with myself? मैंने कभी उससे पहले कोई भी रील वीडियोस नहीं कभी भी नहीं डाली. इन माय चैनल ऑल्सो जब मैं पेस्ट्री की वीडियोस डालती थी, मेरे सिर्फ हैंड थे विजिबल, नेवर माय फेस. यहाँ पे आके मैंने बोला मुझे कैमरे से फोकिया, मुझे नहीं देखना उसको, कैमरे को फेस करके नहीं बोला, बट आई कैन डू इट बिकॉज वो एक प्रैक्टिस होती है. लाइक दे मेक श्योर कि जब हम है ना कट हो जाएगा दोबारा से कर लेंगे, कर तो छोटी सी रील बना ले, 1 मिनट की बना ले,
वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कराया गया है हमें कि इट्स फाइन, इट्स ओके, कंफर्टेबल हो जाओगे थोड़े थोड़े टाइम में। अब हम सब कंफर्टेबल हैं। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। अब तो रोकना पड़ता है इनको कि अच्छा भाई अभी रुक जाओ, दूसरे बच्चों को चांस दे दो। तो अब नेक्स्ट टाइम से आपको हम बुलाएंगे यहाँ पर कि सब लोगों को आप लोग सिखाएंगे, ठीक है, कि अगर घेवर बनाना है तो अश्मीत को बुला लेंगे, अगर कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तो इनको बुला लेंगे। तो सब लोगों को बुलाएंगे एक बार कि एक वर्कशॉप लो जरा स्टूडेंट्स की और बोलना सिखाओ उनको, राइट? तो अब आप लास्ट में क्या कहना चाहोगे? थैंक यू अनफ्या Thank फॉर you. लाइक दिस हाँ, वंडरफुल thank you. एक्सपीरियंस। एंड वो कितना हमने एक्सपीरियंस दिया, कितनी चीजें सीखी हैं, वो सब यहीं से आई हैं, फ्रेंडशिप्स, एवरीथिंग। One thing I must say to all of you, join NSA. Thank you NSA for changing my life. थैंक्स एनएफजे। थैंक यू NFCI। थैंक यू अनफ्या। चलो, अब ये बातचीत के बीच बीच में ना मैं बार बार देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ से, गर्मी में से ना या कहीं से, तो ये मक्खी बहुत आ रही है हमारे Yes, बीच ma'am. में। और अगर ऐसे ही रेस्टोरेंट में या आपकी किचन में मक्खी आ जाए तो आप लोग क्या करोगे? फ्लेवर कंसिस्टेंसी के बीच में मक्खी तो आ जाएगी, तो हम तो फिर फिर हम इससे हटा देंगे। काम नहीं रुकना चाहिए। काम नहीं काम नहीं एक हाथ में कच्ची भी ऐसे। नीचे रख क्योंकि किसी के भी खाने में मक्खी नहीं जानी चाहिए। सब खाना Yes, लग जाना hygiene चाहिए, का तो ध्यान लगता है रखना है सब कुछ है। And वैसे भी आई थिंक किचन्स आर वेरी वेल, पेस्ट कंट्रोल होता रहता है, तो वहाँ पे तो कोई भी Cleaning ऐसा well कुछ होता नहीं होता। क्लीनिंग होती रहती है हर एक घंटे बाद। होती है डेली बाय डेली पेस्ट कंट्रोल। नाव बहुत ज्यादा। स्प्रे होता है। सब कुछ स्प्रे होता है रात को, रैट्स के लिए लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वहाँ पे तो नहीं होता। ये ऑफिस का हमें पता नहीं। ऑफिस का हमें पता नहीं, ऑफिस में भी ऐसे ही होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है इसके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर you, बीइंग ma'am. Thank हियर। you very आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और हम चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे से फ्लरिश करें, Thank you. अपना करियर अच्छे से बनाएं, और हम आपको बार बार यहाँ पे बुलाते रहें जब तक आप लुधियाना के अंदर में हैं, इंडिया के अंदर में हैं, तो हम आपको बुलाते रहेंगे कि ताकि आप जो नए वाले शेफ्स बन रहे हैं उनको आप लर्निंग देते Hope so. रहें, राइट? थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। एंड ये हमारे स्टूडेंट, चारों स्टूडेंट, और ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट से मिलने के लिए आप हमारे पास में इस तरीके की बातचीत के अंदर में शामिल भी हो सकते हैं। और आने वाले टाइम पे मैं चाहूँगी कि अभी तो 4 बैठे हैं यहाँ पे, 10 बैठे, 15 बैठे, 20 बैठे, सो दैट वी कैन हैव अ गुड कॉन्फ्रेंस टेबल के अंदर में हम लोग सबके बारे में बात करें, बहुत कुछ जाने, बिकॉज नई जनरेशन है, बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती है। जैसा इन चारों ने फ्रेंड्स ने किया, ऐसे ही आपकी फ्रेंडशिप और बने यहाँ पर NFCI में आके, और आप लोग सब ग्रो करें। थैंक यू वेरी मच।